वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता ही चल चुका होगा कि सीबीएसई ने करीब 30% सिलेबस सारे पेपर में डिलीट किए हैं। तो चलिए मैं आज आपको साइंस में बताऊंगा कि कौन कौन से पोर्शन को डिलीट किया गया है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है। देखिए, सबसे पहला पोर्शन में आ जाइए यूनिट 1 में, जो कि आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर मिलेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। और सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये दोनों चैप्टर से बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, आपको फुल सिलेबस पढ़ना है जो पहले पढ़ते थे। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में एक पोर्शन था आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। यानी कि हमें कोरोजन और उसका प्रिवेंशन पढ़ना होता था मेटल्स का, वो अब हमें नहीं पढ़ना। ये पोर्शन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया आपको, ठीक है। ये पोर्शन को टच ही नहीं करना। चलिए आ जाइए आप नेक्स्ट चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। इस चैप्टर में क्या कहने बच्चों, जो आपको हार्ड लगता था, जो आपको टफ पोर्शन लगता था, वो कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, अल्काइंस, सारा चीज डिलीट कर दिया गया। आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना, ये पूरा पोर्शन डिलीट कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते थे, बट यहाँ पे ये डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब जो बॉन्ड वाला पोर्शन मिलेगा इसके ऊपर, उसे आपको पढ़ना है। और सोप और डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता था, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, इसको भी डिलीट कर दिया गया, ठीक है। बाकी का आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, बट प्रॉपर्टीज और उसका यूजेस आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर है। तो ये था कुछ केमिस्ट्री में जो डिलीट पोर्शन हुए। याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। चलिए अब आ जाइए यूनिट 2 में। यूनिट 2 आपको बायो का पोर्शन आ जाएगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है, उससे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है बच्चों। आपको पूरा चैप्टर एज इट इज पढ़ना है, जैसे कि आपको पहले पढ़ना था। क्लियर है। चलिए सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड पोर्शन बोल सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये तो लगभग सारा ही डिलीट कर दिया गया है। सारा टॉपिक आप देखिएगा, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन, सारा कुछ डिलीट कर दिया गया है। ये पोर्शन अब आपको नहीं पढ़ना है। आप बुक्स में टिक कर लें, ये पोर्शन अब आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर आइएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को भी आपको नहीं पढ़ने, इसके बाद का जो पोर्शन है वो आपको पढ़नी है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ये आपको डिलीट कर देना है, ये आपको बुक में क्रॉस कर दीजिए, ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। यूनिट 2 में ये पोर्शन आपको डिलीट किया गया है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पोर्शन में, यूनिट 3 में नेचुरल फिनोमिनन में। इसमें चैप्टर आपको मिलेगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में आपको फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। दूसरा है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ बात करें अगर फर्स्ट पोर्शन में, तो यहाँ पे लेंस इन ह्यूमन आई नहीं पढ़नी। बाकी का जो सारा पोर्शन है, जैसे कि जो इमेज वगैरह फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, वो सारा है, बट ये पोर्शन सिर्फ डिलीट कर दिया गया है। और हम लोग बात करें अगर डिफेक्ट वाला में, इसमें आपको पोर्शन में ये पढ़ना होता था कि मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, ये सब आपको अब नहीं पढ़नी है। क्लियर है। और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस, ये 3 पोर्शन आपको डिलीट कर दिया गया है इस पोर्शन से। ओके। चलिए अब आ जाइए यूनिट 4 में, इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाइए, ठीक है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो एज इट इज है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना ही है। बस ये पोर्शन से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इस पोर्शन से एक इंपॉर्टेंट पोर्शन को डिलीट किया गया है, जो बच्चों को हार्ड भी लगते थे। जैसे कि क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। ये पोर्शन अब आपको पढ़ना ही नहीं है। और जनरली बच्चों को टफ भी लगते थे, तो अच्छा हुआ कि सीबीएसई ने ये डिलीट कर दिया गया। आपको इसके लिए सीबीएसई को थैंक यू बोलना चाहिए।
चलिए अब आ जाइए यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेस में। इसमें आपको देखिएगा जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, उसमें तो काफी चीजों को डिलीट कर दिया गया, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये सारा पोर्शन देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा डिलीट कर दिया गया। यह पोर्शन आपको नहीं पढ़नी है। तो बच्चों सिलेबस बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपने परसेंटेज को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लग जाइए अभी से और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा और परसेंटेज बहुत ही अच्छा आपकी आएगी। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं कि अगर आपके पास फैसिलिटीज है, ठीक है, या फिर आपके इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटीज दिया जा रहा है, तो आप होल सिलेबस को ही पढ़ें। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, जब आगे आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो वहां पे ये चीज आपको काम आएगी। और वैसे ही बच्चों नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। बट हाँ, अगर बोर्ड आएगी जब आप 3 मंथ्स बचे रहेंगे, तो 3 मंथ से पहले सिर्फ आप अपना सिलेबस को ही देखिएगा। तो ये था मेरा एक सजेशन आपके लिए। ठीक है, और अगर आप मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलरली अपडेट करूंगा साइंस और मैथ्स से रिलेटेड। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई भी डाउट्स है मैथ्स और साइंस से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपके हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने का पूरी कोशिश करूंगा।